क्या बना हुआ बेईमान मारने का विषय बता रहे तुमको सर आप बैठे ना सर 3 महीने से जांच रखे हुए अपने पास में। आप बैठे अपना हम कितना मतलब उसका जांच करेंगे अच्छा घूस लोगे मेरे चिम्मा में। जी हाँ, ये नज़ारा है जहानाबाद समाहर नाले का, जहां पर एडीएम जांच विनय कुमार और भाजपा के कथित नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। मामला इतना बढ़ गया कि उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार को आकर बीच बचाव करना पड़ा है। इस घटना को लेकर एडीएम ने बीजेपी के कथित नेता राकेश कुमार पर प्राथमिकी के लिए नगर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें राकेश कुमार पर कार्यालय में घुसकर गाली गलौज करने, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। राकेश कुमार नाम के व्यक्ति आए थे, वो चेंबर में आए, उनका एक जांच चल रहा था, उन्होंने एक आवेदन दिया था, उसके विरुद्ध में जांच चल रहा था। तो वो चाहते थे कि उनके पक्ष का कार्य हो जाए, उनके विरोधी पक्ष के खिलाफ लिखा जाए, और वो भी विरोधी पक्ष ऐसा जिसने एफआईआर उसके उन पर किया है, राकेश कुमार पर किया है पहले से ही। अब ये चाहते थे कि ऐसा हम कुछ लिख दें जिससे उनकी नौकरी चल जाए। इसके लिए वो दबाव बना रहे थे, काफ़ी 15-20 मिनट से बैठे हुए थे। बैठने के क्रम में ही वो उग्र हो गए और सभी अंचल अधिकारी, बीडीओ सबको बला बुला करते हुए, गाली गलौज करते हुए फिर मेरे पे आ गए, मुझे इडियट और क्या क्या बोलना चालू कर दिए। तब हमने बाहर जो अंगरक्षक और लोग थे उनको बुलाया, बोले कि इनको बाहर करिए। फिर वो सबके सामने, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, अन्य अधिकारी डीडीसी भी मौजूद थे, सबके सामने वो जाने से भी इनकार करने लगे और पूरा हंगामा मचाने लगे। फिर उसके बाद उन पर जो है हटे वहाँ से, उन पर सरकारी काम में बाधा का एफआईआर के लिए थाना में आवेदन दे दिए। वहीं फरियादी राकेश कुमार का आरोप है कि उनके गांव की रैयती जमीन पर नाली का निर्माण कर तकनीकी कर्मी रंजीत कुमार ने 7,15,000 रुपए की निकासी कर ली है। इस मामले को लेकर उन्होंने पंचायत राज विभाग के संयुक्त सचिव से लिखित शिकायत की थी, जिस पर बर्खास्तगी का आदेश जिला को प्राप्त हो चुका है। लेकिन पिछले 4 माह से एडीएम जांच मामले को दबाए बैठे हैं। इसी मामले में फरियाद लेकर उनके पास पहुंचे थे, जिस पर वे आग बबूला हो गए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। ना उसका जांच पदाधिकारी है, हमने वो एक जांच लिखा था ये पंचायती राज विभाग को, हमारे रैयती ज़मीन में नाली बना दिए थे और उस योजना का 7 लाख रुपया निकाल दिए। अब टीए पर एफआईआर वगैरह हुआ है, उन पर कार्रवाई हुई है और जांच के लिए वो प्रधान सचिव ने लिखा मेम साहब को, जो डीएम है यहाँ। अब इनके पास गया, 4 महीना से फाइल रोके, उसे 1 लाख रुपया लिए हैं, रोज ही उससे बतियाते हैं। अभी तक जो है हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि सो ऐसे नहीं होगा, ऐसे जांच हो जाता है। कि आप मौका वारदात पर गए, क्या बात हुई? नहीं देखिए, अब गोली मारने की धमकी दे रहा था तो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि गोली मार देगा, आप तो समझ रहे हैं। और हम पॉलिटिशियन हैं, आप बता देते हैं, गोली मारने की धमकी अगर दे रहे हैं तो हम उनको, चूँकि बास के अधिकारी इसलिए माफ़ किए अभी, नहीं तो वो अब अगर पब्लिक यहाँ आ जाएगी तो उनका मार के मुँह फुला देता है। इसका सोनमा गांव का मामला है और ये घोसी ब्लॉक का मामला है। अब ये लोग यहाँ जितने भी हैं नौजवान ऑफिसर, किसी को रेवेन्यू समझ में नहीं आता है और पता नहीं कभी दूसरे के ज़मीन में नाली बना देना, पैसा निकाल लेना, सब यहाँ इसी तरह जर्ती काट रहा है। सब बाप सब जितने भी किसान उसान हैं सबको बाप कराए। जब नाली उली बनाना है तो नाली उली के लिए न कोई एरिया चिन्हित है, ना कोई, तो कभी पैन में बना देगा, तो कभी उसमें बना देगा, तो कभी रैयती ज़मीन में बना देगा। ये इस तरह के मामले चल रहे हैं। उस पर जो है ना, विभाग ने बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी दिया हुआ है वो टीए पर, लेकिन ये लोग पैसा लेके अपना दफा करना चाहता था। हमने छोड़ा नहीं इसको, हमने कहा कि आप जांच दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए कि हम जांच नहीं करें।